नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज आप सभी का अपने YouTube चैनल काइट्स कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। काइट्स कोचिंग क्लासेस एक कदम भविष्य की ओर। हमारा टॉपिक चला था मंडी का इतिहास। तो लास्ट वीडियो में हमने राजा बलबीर सेन के बारे में पढ़ा। आज के वीडियो में हम अगले राजा विजय सेन, भवानी सेन और अंतिम राजा जोगेंद्र सेन के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और जो बेल आइकन दिया है उसे प्रेस करें ताकि आपको हमारे हर वीडियो की अपडेट मिल सके। तो शुरू करते हैं राजा विजय सेन से। तो जब राजा विजय सेन राजा बने तो वो बाल्यावस्था में थे, बलबीर सेन के पुत्र थे, बाल्यावस्था में थे। तो हमें पता था जैसे बलबीर सेन के इसमें क्या हुआ था, 1846 में मंडी जो था किसके अधीन आ गया था, अंग्रेजों के अधीन आ गया था। तो इस जो राज्य था इसको चलाने के लिए अंग्रेज सरकार अपना हस्तक्षेप करती थी। तो विजय सेन बाल्यावस्था में होने की वजह से अंग्रेजों ने एक काउंसिल बनाई, ठीक है, और उस काउंसिल जिसे नाम दिया गया काउंसिल ऑफ रेजेंसी। कौन सा? काउंसिल ऑफ रेजेंसी, ठीक है। इस काउंसिल में क्या हुआ कि एक व्यक्ति थे गोसाऊ वजीर, ठीक है, इन्हें प्रधान बनाया गया और साथ में दो और व्यक्ति जोड़े गए। एक का नाम था भाग सिंह और दूसरे का था शिवशंकर। भाग सिंह और शिवशंकर। पर कुछ समय बाद 1852 में इस काउंसिल का दोबारा पुनर्गठन किया गया, जिसमें क्या हुआ कि भाग सिंह और शिवशंकर को अन्य विभाग दे दिए गए और जो राज्य का मेन कार्यभार था वो गोसाऊ वजीर के ऊपर आ गया। और साथ ही साथ जो राजा थे विजय सेन, उनकी पढ़ाई का जो जिम्मा था वो किसे दिया गया? शिवशंकर को। पर शिवशंकर ने उनकी ज्यादा देख रेख नहीं की, जिससे राजा क्या हुआ, निर्बल हो गया। यानी कि अपने जो भी एक राज्य को चलाने के लिए स्किल चाहिए थे वो राजा के पास नहीं थे। तो क्या हुआ कि शिवशंकर को हटा के उनके स्थान पर मिस्टर क्लार्क आए और उनके ऊपर राजा की जो शिक्षा था उसका कार्यभार का जिम्मा दिया गया। उसके बाद 1864 में राजा को 11 तोपों की सलामी दी गई। क्यों? क्योंकि 1857 के विद्रोह में मंडी ने किसकी सहायता की थी? अंग्रेजों की सहायता की थी, जिसके चलते 64 में 11 तोपों की सलामी विजय सेन को दी गई थी। उसके बाद क्या हुआ? 1871 में लॉर्ड मायो कहां? मंडी आए और साथ में कौन आए? ए ब्रैडरेथ। लॉर्ड मायो किसके साथ आए थे? ए ब्रैडरेथ के साथ। कब? 1871 में। जब ये मंडी आए तो कहां से? बिलासपुर और सुकेत होते हुए आए। तो इससे आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं कि मंडी कब आए, बिलासपुर कब आए और सुकेत कब आए, क्योंकि यहां से होते हुए बिलासपुर सुकेत से होते हुए मंडी पहुंचे थे। तो 3 क्वेश्चन आपके यही कंप्लीट हो गए। इसके बाद क्या हुआ? 1872 में राजा को कहां बुलाया गया? पालमपुर के दरबार में। मींस राजा ने पालमपुर के दरबार में हिस्सा लिया। और 1877 में क्या हुआ? राजा ने दिल्ली दरबार में हिस्सा लिया। जब राजा ने दिल्ली दरबार में हिस्सा लिया तो इस उपलक्ष्य में राजा ने सबसे पहले क्या किया? मंडी में विक्टोरिया ब्रिज बनवाया, विक्टोरिया पुल बनवाया। और इसी समय राजा ने एक और पुल बनवाया ऊहल खड के ऊपर। ऊहल खड के ऊपर भी पुल बनवाया। 1881 में राजा ने एक और काम करवाया, कुल्लू और मंडी के बीच सड़क निर्माण करवाया। इसके बाद 1881 में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आए थे, सर रॉबर्ट इगर्टन। कौन? सर रॉबर्ट इगर्टन। और रॉबर्ट इगर्टन कहां कहां रुके? एक भदवानी में, दूसरे रुके थे ये जंतगढ़ी। और इसी जंतगढ़ी नामक स्थान पर विजय सेन सर रॉबर्ट इगर्टन से मिले थे। उसके बाद जो 1883 में मंडी में कौन आया? मंडी में आए थे चार्ल्स
एटकिसन, ठीक है, चार्ल्स एटकिसन 1883 में आए और इनके साथ गार्डन यंग थे। कौन? गार्डन यंग, ठीक है। और ये जो आए थे ये शिमला से कुल्लू जा रहे थे, तो जाते समय कहां से होते हुए शिमला से कुल्लू जा रहे थे बाया बिलासपुर, ठीक है। तो बाया बिलासपुर, तो शिमला में भी आए थे, कुल्लू में आए थे, बिलासपुर में आए थे, और कहां से होते हुए गए थे? मंडी से होते हुए। उसके बाद 1899 में मंडी में कौन आए? लॉर्ड एल्गिन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लॉर्ड एल्गिन मंडी में कब आए? तो 1899 में आए। और कहां कहां रुके थे ये रुके थे देहलू, उरला, कटौला, प्राशर रोड पे, कटौला जहां से कुल्लू के लिए रोड मुड़ता है। और साथ में रुके, इन स्थानों पे रुके। पर जो राजा मिले थे वो कौन सी जगह पे मिले थे? राजा मिले थे कंतीड़ी। राजा विजयसेन किससे? लॉर्ड एल्गिन से। कहां मिले थे? कंतीड़ी में, ठीक है। इसके बाद 1901 में डब्ल्यू मैकबर्थ। कौन? डब्ल्यू मैकबर्थ किसके साथ आए थे? मैकबर्थ यंग आए थे। और इनके साथ कौन आए थे? इनके साथ आए थे ए एंडरसन। ठीक है, ए एंडरसन इनके साथ आए थे। राजा को एक उपाधि दी गई थी KCSI की, ठीक है। और इसके बाद राजा के समय में 1884 में बताना भूल गया, 1884 में एक और व्यक्ति आए थे जिनका नाम था फिटेज पैट्रिक। हाँ, पैट्रिक। अब इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने क्या किया था? इन्होंने उस समय जो सुकेती खड्ड थी उसके ऊपर लोहे का पुल बना था और फिटेज पैट्रिक ने उस पुल का उद्घाटन किया था, जिससे उस पुल का नाम आज भी फिटेज पैट्रिक पुल ही कहा जाता है, जिसे आज भी, ठीक है। उसके बाद जो अगले राजा थे उनका नाम था भवानी सेन। जब भवानी सेन राजा बने, यानी कि तो क्या हुआ? भवानी सेन भी छोटी अवस्था में थे, तो राज्य का कार्यभार किसके हाथों में था? उस समय भी राज्य का कार्यभार अंग्रेजों के हाथों में था। मींस अंग्रेज डायरेक्टली तो रूल नहीं करते थे, पर अंग्रेज किसी ना किसी योग्य व्यक्ति को वजीर नियुक्त करके वहां पे, यानी कि उस राज्य पे शासन किया करते थे। तो क्या था कि सबसे पहले जो राज्य का कार्यभार दिया गया वो दिया गया किसके समय? भवानी सेन। किसके पास? टी मिलर के हाथों राज्य का कार्यभार सौंपा गया। और 1903 में भवानी सेन को यानी कि गद्दी पे बिठाया गया। और गद्दी पे बिठाया किसने? सर चार्ल्स रिवाज ने इनको गद्दी पे बिठाया। अब राजा की 3 शादियां हुई थी। जो एक रानी थी इनकी ललिता कुमारी, ये इनको दूसरा नाम रानी खैरागढ़ी भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो रानी थी इसको राजा ने छोड़ दिया था, तो इसके बाद ये रानी जो थी वो स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनों में सक्रिय हिस्सा लेती रही थी। इनके बारे में जब हम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें बता दूंगा। उसके बाद क्या हुआ? 1805 में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी हिमाचल में। क्या हुआ था? भूकंप। इस भूकंप में मंडी और कांगड़ा के मैक्सिमम क्षेत्रों पर यानी कि काफी नुकसान हुआ था, पर मंडी का एक क्षेत्र था एजू में कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। और 1905 में मिस्टर H.A. एंडरसन 1905 में कौन थे? मिस्टर H.A.
एंडरसन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने राजा को यानी कि पूर्ण अधिकार दे दिया था, किसको, राज्य को चलाने के लिए। 1905 में लॉर्ड किचनर मंडी आए थे। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लॉर्ड किचनर मंडी कब आए। लॉर्ड किचनर 1905 में आए थे और कहां जा रहे थे, कांगड़ा जा रहे थे ये। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, कांगड़ा में कब आए, तो 1905 में ही आए। कांगड़ा जाते जाते मंडी से होते हुए गए थे। कहां से आ रहे थे, शिमला से। शिमला, कांगड़ा जा रहे थे शिमला से, तो मंडी रुके थे बीच में, तो ऑब्वियस सी बात है सुकेत भी गए होंगे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि राजा भवानी सेन के समय एक विद्रोह हुआ 1908 के आसपास, 1908 या 9 के आसपास। इस विद्रोह के जो यानी कि आप बोल सकते हैं नेतृत्व जिसने किया, जो नेता थे वो थे शोभाराम। शोभाराम कहां से थे, ये जो थे ये सरकाघाट से थे। और ये जो इन्होंने विद्रोह किया था ये बेगार प्रथा के विरुद्ध किया था, और जो भी भ्रष्टाचार राज्य में चला हुआ था, किसके द्वारा, जो वजीर लोग थे उनके द्वारा। तो उसके चलते इन्होंने क्या किया था, विद्रोह किया था। पहली बार जब ये इन्होंने विद्रोह किया था तो 20 लोगों को लेके ये राजा के पास गए। राजा के कान में कोई जू नहीं रेंगी। इसके बाद अगली बार गए 200 व्यक्तियों के साथ, पर जब तीसरी बार गए ये तो कम से कम 20,000 लोग मंडी के जेल रोड में इकट्ठे हुए थे। जिससे चलते क्या हुआ, राजा ने यानी कि सैनिकों का सहारा लिया, दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, काफी सारे लोग इसमें मारे गए, जो क्रांतिकारी थे वो भी, और कुछ सैनिक भी मारे गए। और इस विद्रोह को दबा दिया गया और शोभाराम को क्या, इनको यानी कि बंदी बना लिया गया और काले पानी की सजा हुई। इसके बाद 1906 में राजा ने क्या बनवाया था, दरबार हॉल। और इसके बाद 1911 में राजा भवानी सेन ने दिल्ली दरबार में हिस्सा लिया। कभी भी क्वेश्चन आएगा तो इसके साथ हमेशा टाइम जरूर आएगा कि 1911 में किस राजा ने दिल्ली दरबार में हिस्सा लिया, या 1877 में किस राजा ने दिल्ली दरबार में हिस्सा लिया। एक और इसी समय 1906 में कौन, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय मंडी आए थे। ठीक है, अब जो अगले राजा जो हैं उनका नाम है जोगेंद्र सेन। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मंडी रियासत के अंतिम राजा कौन थे। मंडी रियासत के अंतिम राजा थे राजा जोगेंद्र सेन। जब राजा जोगेंद्र सेन यानी कि अपने कार्यकाल में थे तो इस समय स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू हो चुका था। तो इन्हीं राजा के समय जैसे नागचला डकैती, मंडी षड्यंत्र और गदर पार्टी, ठीक है, फिर जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें हम जिसमें मंडी के स्वतंत्रता संग्राम और क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। यह था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूं आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। धन्यवाद।